ना किसी को 50 लाख मकान मिले, ना 1 करोड़ नौकरियां, फिर कहते हैं नौजवान हमारे साथ हैं। नवाज शरीफ के तहरीक इंसाफ पर वार। फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, नौजवान तो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। हमारे मुखालिफिन जब धरने कर रहे थे तब हम दहशतगर्दी खत्म कर रहे थे। आगे पीछे मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन बन रही थी, खाने पीने की चीजें सस्ती मिल रही थी। नून लीग की हुकूमत खत्म न की जाती तो मजमे में मौजूद कोई शख्स बेरोजगार नहीं होता। हम फिर वही दौर वापस लाएंगे। फैसलाबाद वालों से मजीद मोटरवेज बनाने का वादा भी कर लिया। शहबाज शरीफ को अगले 5 साल में फैसलाबाद से बेरोजगारी खत्म करने की हिदायत भी कर दी। ना खपे मियां साहब ना खपे। बिलावल भुट्टो जरदारी का शिकारपुर में रैली से खिताब। कहा कि तख्ते लाहौर का बोझ अवाम बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में उठा रहे हैं। ये सिंध में भी नफरत की सियासत के बीज बोना चाहते हैं। सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील करने से नुकसान मुल्क को हो रहा है। वो नफरत की सियासत को दफन करेंगे। बेनज़ीर का नामुकम्मल मिशन मुकम्मल करेंगे। आपने नवाज शरीफ के साथ प्यार किया है, मोहब्बत की है, फूल उनके कदमों में निछावर किए हैं और नवाज शरीफ ने हमेशा फैसलाबाद को अपना शहर जाना है और अपना शहर जानकर तरक्की और खुशहाली के मंसूबे लेके आया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने फैसलाबाद के इंतखाबी जलसे में मुस्लिम लीग नून के माजी के तरक्याती मंसूबे गिनवाए। कहा, नवाज शरीफ ने फैसलाबाद को हमेशा अपना शहर समझा, कई तरक्याती मंसूबे दिए। जलसे में नौजवानों को मुखातिब करते हुए पाकिस्तान की ताकत करार दिया। कहा, नौजवान पाकिस्तान का सरमाया है, दौलत है, वही पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे। 8 फरवरी को कोई हेर फेर नहीं चलेगा। मुस्लिम लीग नून बदतमीजी में मुकाबला नहीं करती, बदतहजीबी का जवाब नहीं देती, गाली गलौच नहीं करती, इल्जामात की सियासत नहीं करती, किसी को चोर चोर नहीं कहती। मुस्लिम लीग नून अगर मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। कारकर्दगी में आपकी खिदमत में मुस्लिम लीग नून की टक्कर का कोई है? मुस्लिम लीग के शेरों ने पिछले 5 साल में राना साहब का क्या नाम रखा था? हकीम राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, ऐसी हिकमत दिखाई कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है, ना मर्ज नजर आता है ना मरीज नजर आता है। राना साहब, मुस्लिम लीग नून गालम गलोच नहीं करती, इल्जामात की सियासत नहीं करती, चोर चोर के नारे नहीं लगाती, अवाम की खिदमत से मुकाबला करती है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा, खिदमत और कारकर्दगी में नून लीग की टक्कर का कोई नहीं। कहा, नवाज शरीफ को 3 बार निकाला गया। नवाज शरीफ ने एक बयान में कौमी सलामती को दाव पर नहीं लगाया। बानी PTI पर तंज करते हुए कहा कि फैसलाबाद ने राना सनाउल्लाह का नाम हकीम सनाउल्लाह रखा था। हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, ऐसी हिकमत दिखाई कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। बिलावल भुट्टो जरदारी आवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरे लोग कुर्सी की लालच में इंतखाबात लड़ रहे हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी का नौशहरा और मोरो में रैली से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध में सेहत की सहूलतें दी, पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज करवाने आते हैं। गवर्नमेंट अस्पताल अपनी मिसाल आप है, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सिर्फ पीपल्स पार्टी गरीबों की तकलीफ को समझती है, खुशी और गमी में साथ खड़ी होती है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पाकिस्तान को तबाह करने वाले मकफात अमल का शिकार हैं। पाकिस्तान को तबाह करने वालों को अपना एहतसाब खुद करना होगा। टांक में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अब कहते हैं कि तुम ठीक नहीं कर सकते, कैसे ठीक करें? इमारत गिरेगी फिर दोबारा बनेगी। सरबराह JUI ने बानी PTI के लिए कहा कि जमीयत सियासी मुखालिफिन के साथ तासुब नहीं करती। बानी PTI जेल में है, उनका मुकाबला करें, मजा नहीं आएगा। आज़ाद होते तो बात करते। आज ये फिर नारा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को नवाज दो। अगर इन लोगों को 100 साल भी हुक्मरानी मिले फिर भी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को तबाह किया। गुजरांवाला में जलसे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा,
8 फरवरी को इस कौम का इम्तिहान है। आपने फैसला देना है कि क्या पाकिस्तान क्लीन होना चाहिए। 76 बरसों से इस मुल्क पर कब्जा माफिया का राज है। हम आपको ऐसा पाकिस्तान देंगे जिसमें गुर्बत और महंगाई और बदअमनी ना हो। कोई धमकी, धौस, बदमाशी, बेगैरती अब ये शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। आज ये शहर वार्निंग देने आया है, वार्निंग देने आया है कि आज हैदराबाद के जियाले निकल गए हैं। आज तीर के दफन होने का दिन है। एमकेएम पाकिस्तान ने हैदराबाद में पंडाल सजा लिया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परवार कहा, हैदराबाद अब कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा। हैदराबाद को ना कोई पहले फतह कर सका है ना अब कर सकेगा। शिकस्त पीपल्स पार्टी का मुकद्दर बन चुकी। पक्का किला ग्राउंड में हैदराबाद वालों ने अपना फैसला सुना दिया है। ऐवान जाकर पता चला यहाँ तो सियासत ही मुख्तलिफ है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का मुल्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा, नून लीग और IPP हल्के की किस्मत बदल देंगे। IPP के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान की इंतखाबी मुहिम जारी। फैसलाबाद में कॉर्नर मीटिंग, हुमायूं अख्तर खान का शानदार इस्तकबाल। हुमायूं अख्तर खान ने कहा, पिछले मुंतखब नुमाइंदों ने इलाके का कुछ नहीं सोचा। बानी PTI और बुशरा बीबी ने वजीर आजम ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। 1 अरब 57 करोड़ रुपए से जायद का माली फायदा लिया। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया। दोनों मुजरिम कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब पाए गए। एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि बानी PTI और बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। सऊदी वली अहद से बानी PTI की बीवी ने ग्राफ ज्वेलरी सेट बतौर तोहफा वसूल किया। ज्वेलरी सेट तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ लेकिन जमा नहीं कराया गया। साबित हुआ कि ड्राफ्ट ज्वेलरी की कीमत का तयन बानी PTI के असर और रसूख से किया गया। ज्वेलरी सेट बानी PTI और बुशरा बीबी ने 90 लाख रुपए में हासिल किया, जबकि उसकी असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद थी। नैब नोटिस में ग्राफ ज्वेलरी सेट मंगवाया गया ताकि कीमत का तयन किया जा सके, लेकिन दोनों तोहफा नहीं लाए। बानी PTI के ट्रायल के दौरान रवैया बहुत गैर मुनासिब था। वकील सफाई बार बार तब्दील हुए, जिरा के लिए भी रजामंद न थे। इद्दत में निकाह के केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी, खबर मानिका और PTI के दरमियान झगड़ा हो गया। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान बानी PTI के वकील की खबर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश, उठाकर बाहर फेंकने की धमकी। बानी PTI ने खबर मानिका से कुरान पाक पर हल्फ लेने की जिद की। अदालत ने ऑर्डर लिखवाया कि कुरान पाक पर हल्फ लेने के बाद मुल्ज़िमान का जिरह खत्म हो जाएगा। अदालत से जाते वक्त बानी PTI की बहनों से भी खबर मानिका की तल्ख कलामी। बहनों ने खबर मानिका से कहा, ये क्या गंद किया है। जवाब में खबर मानिका ने कहा, आपकी नस्ल गंदी है। अडियाला जेल में इद्दत केस की समाअत के दौरान खबर मानिका की सहाफियों के सामने दुहाई। कहा, बानी PTI ने उनका हंसता बसता घर तबाह कर दिया। बुशरा की बेवफाई की वजह से उनकी एक बेटी को तलाक हो गई। एक बेटा ज़हनी दबाव का शिकार रहा और अब बहाली सेंटर में दाखिल है। खबर मानिका ने कहा कि बानी PTI पहले मुरीद बनकर दम कराने आए थे। बानी PTI और बुशरा बीबी के ताल्लुकात 2014 के धरने से शुरू हुए। वो बेबस थे, खामोश रहे। बच्चों की वजह से अब आवाज़ उठाई है। बोले, फरा गोगी और बुशरा बीबी ने सारा पंजाब संभाल रखा था। खबर मानिका अपने बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज का प्रिंट मीडिया नुमाइंदों को दिखाते हुए आबदीदा हो गए। बुशरा बीबी की कमरा अदालत में पहली बार सहाफ़ियों से बातचीत। कहा, वो खुद गिरफ्तारी के लिए जेल आए, उनके घर को सब जेल बना दिया गया। वो कोई होटल तो नहीं। अगर उन्हें डील के तहत बनीगाला भेजा गया तो कैंसिल करते हैं, जेल में रख लें। ज़िंदगी में कभी गलत काम नहीं किया। बुशरा बीबी ने दावा किया कि मुज़ाकरात के लिए उनकी तरफ बहुत से लोग भेजे गए। बुशरा बीबी की अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकली मुअम्मा बन गई। मुंतकली किसके हुक्म पर हुई, अब तक पता नहीं चल सका।
वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का जवाब देने से गुरेज। निगरान वजीर दाखिला का कहना है कि उनसे कोई मुशावरत नहीं हुई। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक चंद हफ्ते कबल ये खबर सामने आई थी कि बुशरा बीबी जब इस्लामाबाद में नैब ऑफिस आई थी तो उन्हें खुफिया तौर पर काले शीशों वाली गाड़ी में किसी से आधे घंटे की मुलाकात के लिए ले जाया गया। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी की अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकली उनके हाल ही में किए गए राबतों का नतीजा थी। कुछ को डील का शक है तो कुछ सवाल कर रहे हैं कि पीटीआई की खवातीन कारकुन जेलों में हैं। ऐसे वक्त में बानी पीटीआई अपनी अहलिया बुशरा बीबी की बनी गाला मुंतकली पर कैसे रजामंद हो गए। यही वजह है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से किसी भी किस्म की डील या बनी गाला में कैद काटने के ऑप्शन की दरख्वास्त देने से इनकार के बावजूद उन पर तनकीद हो रही है। बानी पीटीआई के साबिक दोस्त ओन चौधरी ने कहा है दूसरों को सच का दर्ज देने वाले बानी पीटीआई ने अपनी अज़दवाजी जिंदगी की बुनियाद भी झूठ पर रखी थी। इद्दत में निकाह के केस में गवाही देने के बाद ओन चौधरी ने कहा बुशरा बीबी ने मजहब और रूहानियत के लिबादा उड़कर वज़ीर आज़म से बड़े बड़े फैसले करवाए। ख्वाबों की ताबीर पर वज़ीरों को लगाने और बड़े बड़े ओहदों का फैसला होता था। ख्वाबों की ताबीर के पीछे फराग होगी और एहसन जमील गुज्जर पर मुश्तमिल फ्रॉडी जोड़ा होता था। SIFC की एपिक्स कमेटी के इजलास से पहले निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास। मुल्क में सरमाकारी से मुतालिक जारी मनसूबों, पॉलिसी इक़दाम और सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग। एलामे के मुताबिक कमेटी ने दोस्त ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मईशत की बेहतरी के लिए किए गए इक़दाम का भी जायज़ा लिया गया। इजलास में आर्मी चीफ, निगरान वफाकी काबीना के अरकान, निगरान सूबाई वज़राए और मुतल्लिका आला हुक्काम शरीक। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन ने कहा है कि इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करेंगे, हर सूरत इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे। पार्लियामेंट जाकर पार्टी ज्वाइन करना हुई तो PTI के पास मुतबादिल के तौर पर 3 पार्टीज हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बुशरा बीबी को रियायत देने का मकसद शायद पार्टी में रखना डालना है। सिफारतकारों से मुलाकातें होती हैं लेकिन मुलाकातों का एलामिया जारी नहीं करते। कई ममालिक के सिफारत खानों ने यकीन दिलाया है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। हमने शेख रशीद के साथ इत्तेहाद करके खुद से ज्यादती की थी। जब भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वर्कर्स बुलाते हैं तो दफाते सील कर दिए जाते हैं। मुनासिब वक्त पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 फरवरी को होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात बानी PTI के हिदायत पर मुलतवी किए गए। पार्टी इलेक्शन से उम्मीदवारों और वोटर्स की तवज्जो आम इंतखाबात से हट सकती है। PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए रऊफ हसन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में कहा गया है कि जाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफी हो रहे हैं। उन्होंने जिंदगी का एक नया बाब शुरू करने का फैसला किया है। जस्टिस शाहिद जमील खान को 2029 में रिटायर होना था। उन्होंने इस्तीफे में एक चुप 100 सुख का मुहावरा भी इस्तेमाल किया। अल्लामा इकबाल की नज़्म के अशार भी लिखे। आज़ाद की एक आन है महकूम का एक साल, किस दर्जा गिरा सैर है महकूम की औकात। इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। PTI के सलमान अकरम राजा की खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन में सलमान अकरम राजा के वकील ने कहा बैलेट पेपर्स में कोई तब्दीली नहीं चाहते, सिर्फ यही चाहते हैं कि फॉर्म 33 में तरमीम करके आज़ाद हैसियत ख़त्म कर दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तिवा है, इलेक्शन कमीशन कैसे इस पर फैसला कर सकता है। मुल्क के गंदे तरीन शहरों में कराची सरे फहरिस्त। 20% पाकिस्तानियों ने नाम लेकर कराची को पाकिस्तान का गंदा तरीन शहर कहा।
गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ, लाहौर को 8%, गुजरावाला को 2%, हैदराबाद को 1%। शहरियों ने गंदा शहर कहा, 11% ने राय दी कि पाकिस्तान में कोई शहर गंदा नहीं, 47% ने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। बलूचिस्तान में लसबेला, पंजगुरो और पाकिरान सरहदी इलाकों में बारिश। सूबे में आज से फरवरी के वस्त तक शदीद सर्दी की लहर जारी रहने का इम्कान। बेशतर शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी और पारा -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का खदशा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। कई राबता सड़कें बंद। सर्दी में इजाफा, सयाहती मकामात पर सयाहों की आमदरफ जारी। इस्लामाबाद में अकबस्ता हवाएं, पेशावर में मतला साफ और मौसम सर्द। आज रात खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान की तरफ से हवाएं दाखिल होंगी, जिससे सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में 4 फरवरी तक बारिशों का इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात की बारिश के बाद मौसम खुशगवार। शहर में 4 फरवरी तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खतर खान ने कहा है कि इत्तेहादी बनकर हुकूमत करने वाले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुनाफिकत की सियासत करना बंद करें। नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एम वली खान ने कहा है कि इलेक्शन के दिन पुरअमन माहौल चाहते हैं। 4 सद्दा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि तमाम मुखालिफ उम्मीदवार इलेक्शन के दिन पुरअमन रहें। अगर किसी ने रवैया बदला तो हम भी निपटना जानते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा है कि अगर हिम्मत है तो बानी पीटीआई को छोड़ा जाए, उनकी पार्टी से पाबंदी हटाकर पंजाब में जलसों की इजाज़त दी जाए, फिर देखेंगे उनकी जमानत कैसे जब्त होगी। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी पीटीआई को पहले 10 साल और फिर 14 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन सबसे बड़ी अदालत अल्लाह ताला की है। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब शेरपाव ने कहा है कि हुकूमत सिर्फ अमन अमान पर तवज्जो दे ताकि वोटर्स पोलिंग स्टेशन तक पहुंच सकें। बदअमनी की वजह से 2 सूबों में टर्नआउट कम हो सकता है। 4 सद्दा में जलसे से खिताब करते हुए आफ्ताब शेरपाव ने कहा कि पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को दहशतगर्दी रोकनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने दावा किया है कि हैदराबाद की तमाम नशिस्तें पीपल्स पार्टी जीतेगी। पीपल्स पार्टी सिंध और बलूचिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी की पोजीशन अच्छी है। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासतदान सो रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी मुहिम चलाकर उन्हें जगाया। अकबर एस बाबर की बानी पीटीआई को मसालत की पेशकश। कहा मसालती रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। बानी चेयरमैन अपने 3 नुमाइंदे और वकील नामजद करें, वो भी करते हैं। ये नुमाइंदे आपस में बैठकर फ्रेमवर्क बनाएं, बुनियादी उसूल तय किए जाएं, चाहे जितना भी वक्त क्यों ना लगे। अस्सी रोज में 80 बरस पुराने होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी का ओल्ड ब्लॉक नया बन गया। 70 नए बेड्स का इजाफा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन के बाद होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी के ओल्ड ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। कहा ओल्ड ब्लॉक में बेड्स की तादाद 332 से बढ़ाकर 400 कर दी गई है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर महकमा समाजी बहबूद की कारकर्दगी पर बरहम महकमे के सेक्रेटरी को ख़त लिख दिया। कहा बदकिस्मती से 6 माह में महकमा समाजी बहबूद ने मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी, किसी भी काम में पेशरफ्त या कामयाबी नहीं दिखाई। महकमा अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। निगरान वज़ीर इत्तला सिंध अहमद शाह ने कहा है कि निगरान हुकूमत इंतखाबात के लिए तैयार है। पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और रेंजर्स तैनात होगी। हसास पोलिंग स्टेशन में फौज तैनात होगी। 1 अरब 63 करोड़ रुपए CCTV कैमरों के लिए अलग रखे हैं। इलेक्शन वाले दिन मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। दो 2024 के आम इंतखाबात के लिए आपकी क्या तैयारी है? आपके हल्के में सियासी जमातों की क्या सरगर्मियाँ हैं? अपने हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुतालिक तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो हल्के और शहर के नाम के साथ भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। गिलगित बल्तिस्तान में अवामी एक्शन कमेटी का मुतालिबात के हक में 32वें रोज़ भी धरना जारी। अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि GB हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, तमाम मुतालिबात तस्लीम न किए जाने तक धरना खत्म नहीं करेंगे। मुजाहिरीन का मुतालिबा है कि गिलगित बल्तिस्तान फाइनेंस एक्ट 2023
कलअदम और जीबी में आए तमाम गैर कानूनी टैक्सेस खत्म किए जाएं। ईरान में दहशतगर्दों की फायरिंग से जाम भाग 9 पाकिस्तानियों की मैयतें मुल्तान पहुंचा दी गई। लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मजदूर ज़ुबैर और अबू बकर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की भी शिरकत। कत्ल होने वाले 5 मजदूरों का ताल्लुक़ अलीपुर, 2 का लोधरा और 2 का ताल्लुक़ बहावलपुर से था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मच और कोलपुर कॉम्प्लेक्स में दहशतगर्दों के हमले को बहादुरी से पसपा किया। फायरिंग के तबादले में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार और 2 शहरी शहीद हुए। ISPR ने दहशतगर्दों का हमला पसपा किए जाने की तफसीलात जारी कर दी। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 3 दिन में 24 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में शहजाद बलोच, अताउल्ला, सलाहुद्दीन और अब्दुल वदूद शामिल। हलाक होने वाले बाकी दहशतगर्दों की शनाख्त की जा रही है। गजा पर इसराइली हमले जारी। इसराइली फ़ौज का एक मरतबा फिर गजा के अल-अमल अस्पताल पर धावा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अल-अमल अस्पताल में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की शदीद किल्लत हो गई है। खान यूनिस में एक हफ्ते पहले तबाह होने वाले घर से 12 लाशें बरामद। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 118 फ़लस्तीनी शहीद, 190 ज़ख्मी। इसराइली हमलों से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 27,000 से ज़्यादा हो गई। इसराइली फ़ौज की मगरबी किनारे पर छापामार कार्रवाइयाँ जारी। जिन्हें नाबलस और अल-कलील में छापामार कार्रवाइयाँ। सदर बाइडन ने मगरबी किनारे में तशद्दुद में मुलविस 4 इसराइलियों पर पाबंदियाँ लगा दी। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कल डेविस कप टाई के लिए आमने सामने। इवेंट के ड्रॉज का ऐलान कर दिया गया। पहले रोज दोनों ममालिक के दरमियान 2 सिंगल्स खेले जाएंगे। इतवार को डबल्स और रिवर्स सिंगल्स होंगे। पाकिस्तान के टेनिस स्टार एसामुल हक का कहना है कि भारतीय टीम से सख्त मुकाबला होगा, लेकिन पाकिस्तान टीम किसी भी हरीफ को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। भारतीय टीम के कोच ज़ीशान अली कहते हैं कि टीम की तैयारी अच्छी है, उम्दा मुकाबले की तवक्को है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 तरफा टेनिस सीरीज होनी चाहिए। पाकिस्तान में भारतीय टीम का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। हम इस्लामाबाद घूमना चाहते हैं। ब्राजीलियन खिलाड़ी चस्का की हैट्रिक। सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर ने मेसी के अमेरिकी क्लब इंटर मायामी को रौंद डाला। दोस्ताना मैच में 6-0 से मात दे दी। स्टार खिलाड़ी मेसी अपने क्लब की जानिब से सिर्फ 7 मिनट के लिए मैदान में उतरे। अल नसर से खेलने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंजरी के बायस मैच का हिस्सा नहीं बने। एशियन कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में उर्दन ने ताजिकिस्तान को 1 गोल से हरा दिया। ताजिकिस्तान के मिडफील्डर का ओन गोल फैसला कुन साबित हुआ। उर्दन की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। गुलकारा फरिया परवेज को सालगिरह मुबारक। फरिया परवेज ने अपने गीत पतंगबाज सजना से शोहरत पाई। मेरे तज्जिए आप जियो न्यूज़ पे सुनते रहते हैं, दीगर हमारे सियासी तज्जियाकार हैं उनके भी आप सुनते रहते हैं, लेकिन अब आप हमारे तज्जिए, तबसरे, ये सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल जियो न्यूज़ एनालिसिस पर देखते रहिएगा और ज़रूर देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा।